कोई गाय ऐसी होती है जो मां नहीं बन सकती, कोई गाय ऐसी होती है जिसको कोई दिक्कत है, वो मां नहीं बनती और वो ऐसी रहती है। तो क्या करें उसे? कसाईयों के हाथ दे दें क्या? नहीं। तो दूध नहीं देती, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग सेवा करते हैं। सैकड़ों गाय हमारे पास है, हमारे पास 100 से ज्यादा नंदी हैं, हम नंदियों की सेवा करते हैं। दूध के लालच से नहीं करते साहब। इस देश में जहां गाय की सेवा होती है ना, वहीं गोविंद होते हैं, वहीं भगवान होते हैं। गाय के दूध से जब घी निकलता है, वही घी हवन में काम आता है। बाजार के घी से आप हवन करते हो, वो घी घी थोड़ी होता है। स्वाहा स्वाहा यज्ञ में हमेशा देसी गाय का घी उपयोग होता है। बाजार का घी शुद्ध है, इसकी गारंटी कौन लेगा? इसलिए आजकल के यज्ञ होते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती, क्योंकि वहां शुद्धि नहीं है ना। भगवान ने कहा कि बछड़े दूध पी जाते हैं, नहीं पिलाती गोपियां तो हम छोड़ देते हैं। मैया बोली लाला, गोपियां बोली मैया तेरे लाला ने हमें, मथुरा जा रही थी, सारी मटकी तोड़ दी यादारी के ने। मैया बोली लाला तो असूद हम करें? कन्हैया बोले मैया ये सारो मक्खन निकाल के मथुरा में बेचाएं और घर के बच्चों को ना मक्खन खवाएं, या ताई हम सबके घर में जाए जाए के नेक मक्खन खायो करें और सवन के मित्रन के संग जाए के और थोड़ी थोड़ी सेवा किया करें। अब भैया सारे ग्वाल वालों की टीम बना बना के भगवान का बेटा बन के आऊंगा और तुम्हारी सेवा का ऋण चुकाऊंगा। समझ रहे हो आप? इसलिए कहता हूं सेवा ही परमो धर्म। इस धरती का सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। सेवा किया करिए। भगवान माला जपने से मिलेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर दीन दुखियों की सेवा करिए, निश्चित भगवान आपको प्राप्त होंगे। भगवान को पाना है, सेवा का आश्रय लो। एक दिन मैया ने लाला को बांध दिया उखल से, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया ने दही मंथन किया और लाला दही मंथन जब कर रही थी मैया, तो लाला साड़ी पकड़ के खड़े हो गए, मैया मुझ को दूध पिलाए दे। दूध पीने के लिए भगवान लालायित हो गए। मैया बोली नहीं, तुझे मक्खन खिलाऊंगी। भगवान बोले नहीं, दूध पीना। मक्खन खाऊंगी, मक्खन खिलाऊंगी, नहीं नहीं दूध। भगवान को फिर मैया ने दूध पिलाना शुरू किया। दूध पिला रही थी भगवान को मैया के चूल्हे पे ना दूध रखा था पकाने के लिए कि ये दूध कन्हैया को पिलाऊंगी, पर कन्हैया ने तो माँ का दूध पी लिया। तो चूल्हे का दूध उफनने लगा। चूल्हे पे पक रहा दूध सोचा कि मैं कृष्ण के काम तो आया नहीं, मैया ने अपना दूध पिला के पेट भर दिया, अब मैं क्या करूं? तो बेचारा आग में कूद कूद के बोला कि अब जी के क्या करूं, मर जाऊं, कृष्ण के काम तो आया नहीं, इसलिए उफनने लगा। दूध उफन रहा। मैया उतारने गई, कन्हैया को छोड़कर दूध उतारने गई। भगवान ने घर की सारी मटकी तोड़ दी। भगवान कृष्ण ने घर की सारी मटकी क्यों तोड़ दी? मैया, ओ मेरी माँ, वो मैया जगाओ मेरी माँ, मैया सुबह हो गई मेरी माँ। भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से अब भाग रहे हैं आगे आगे और पीछे पीछे मैया पकड़वे दौड़। अच्छा ये बताओ, भगवान दौड़ते हैं, कितना तेज दौड़ते हैं भगवान? भगवान इतना तेज दौड़ते हैं कि एक पग से पाताल को नाप लेते हैं, दूसरे पग से सत्यलोक को नाप लेते हैं। वामन बने ना तो 2 पग में दुनिया नाप ली,
तीसरा पग राजा बलि के मस्तक पर रखा। जो 2 पग में संसार नापे वो भाग रहे, कोई पकड़ सकता है? मैया बोली पकड़ के रहूंगी। जब पकड़ने की जिद आप कर लेते हैं तो भगवान कृपा करके पकड़ में आ जाते हैं। आ गए पकड़ में। भगवान तुम्हारे भक्ति और प्रयास से पकड़ में ना आएंगे, तुम भक्ति प्रयास करते रहो, वो कृपा करेंगे तो पकड़ में आएंगे। कृपा कर दी मैया पर, कृपा की तो मैया बांधवे लग गई। भगवान को बांध दिया, काहे से? ऊखल से। और जब बांधी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। कितने अंगुल रस्सी कम पड़ी मैया? कितने अंगुल? 2 अंगुल रस्सी कम। 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? भगवान आपसे कितने दूर हैं? बस 2 अंगुल। अहमता और ममता। जब तक आप अपने अभिमान को नहीं छोड़ते, जब तक आप अपने मोह को नहीं छोड़ते, तब तक भगवान आपको स्वीकार नहीं करते। अहमता और ममता क्या छोड़ना पड़ेगा? अच्छा ये बताओ, आप लोग रोटी खाते हो कि नहीं? किसकी रोटी खाते हो? कर्मों की कि भाग्य की? आप अपने कर्म करके भाग्य तैयार होता है। लोग कहते हैं हम अपने भाग्य की रोटी खाते हैं। खाते कि नहीं? आप लोग किसकी रोटी खाते हो? अपने भाग्य की? बोलो हाँ कि नहीं? आप किसकी रोटी खाते हो? भाग्य की? आप किसकी रोटी खाती हो मैया? हैं? अपने भाग्य की? हैं? कर्म की? कर्म के बाद ही तो भाग्य बना, तो भाग्य की रोटी खाती हो आप? बोलो हाँ। आप किसकी रोटी खाती हो मैया? पीछे वाली मैया? कर्मों की। अपने कर्मों की रोटी मैया खाती हैं। मैया आप किसकी रोटी खाती हो मेरी माँ? पीछे वाली मैया, लाल मैया? नहीं खाती हो रोटी? भात ही भात खाती हो? एक टट्ठ भात खा जाती है मैया, रोटी नहीं खाती मैं। आप लोग कह रहे हैं कि आप भाग्य की रोटी खाते हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आप लोग अपने भाग्य की रोटी खाते होंगे, पर ये दास अनिरुद्ध ना, हम भाग्य की रोटी नहीं खाते, ना कर्म की रोटी खाते, फिर हम तो भगवान कृष्ण की, भगवान श्रीमन नारायण के कृपा की रोटी खाते हैं। हमारे भाग्य में पेट भर के, पेट भरना भी तो नहीं लिखा। हमारे भाग्य में ना पेट भर भोजन लिखा था, ना पूरे पूरे कपड़े लिखे थे। हमारे भाग्य में, बचपन में आपको बताऊं, मैं बचपन में जो पैंट पहना करता था, मेरे पिताजी मुझे 1 साल में 1 पैंट दिलाया करते थे, और एक पैंट पीछे से पूरा फट जाता था, चड्डी दिखने लगती थी, पूरा पूरा छेद हो जाते बड़े बड़े 2। तब मैं उनको दिखाता पिताजी को, देखो ये फट गया है, तब वो दूसरा दिलवाते। कपड़े नहीं थे पहनने के लिए। मेरे भाग्य में तो कपड़े भी नहीं हैं, रोटी भी नहीं है, इसलिए मेरी माँ भाग्य में कुछ नहीं था। जो कुछ दिया है ना, वो प्रभु ने कृपा करके दिया है। ये कृपा है, ये भाग्य नहीं। आप लोग वृंदावन आए, ये आपके भाग्य में नहीं था,
ये कृपा हो गई आप पर तो आप आ गए वृंदावन। कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं, पर कुछ चीजें कृपा से मिलती हैं। कई बार भाग्य में जो नहीं होता वो भी मिल जाता है जब भगवान कृपा करते हैं। उदाहरण से समझो, विभीषण के भाग्य में लंका का राजा बनना लिखा था क्या? विभीषण के भाग्य में तो रावण की लात लिखी थी, लात मार के निकाल दिया। लेकिन जब राम की शरण में गए विभीषण जी, तो राम की शरण में जाते ही भगवान ने विभीषण के भाग्य को मिटाया और कृपा कर दी और लंका का राजा बना दिया। तेरे भाग्य में जो नहीं है वो दूंगा ना। कृपा जहां भाग्य नहीं पहुंचाता वहां कौन पहुंचा देती है? इसलिए मेरी मां, भाग्य तो कुछ भी नहीं है, भगवान की कृपा सबसे बड़ी है। सही है कि गलत? हम जो कह रहे हैं बात सही है कि गलत है? सुग्रीव के भाग्य में तो जंगल जंगल भटकना लिखा था, पर राम की शरण में गए तो किष्किंधा का राजा होना भगवान ने कृपा कर दी, राजा हो गए। भाग्य के भरोसे ना, मैं भाग्य की रोटी खाता ही नहीं। मेरे भाग्य में तो आज भी रोटी नहीं है, कृपा है। मैं 24 घंटे सांस भी लेता हूं तो मेरे भाग्य की तो सांसें भी खत्म हो गई हैं। मैंने बताया ना कि मैं 2013 में गिर गया था छत से, मरते मरते बिल्कुल ऊपर से गिरा, 20 फीट ऊपर से, छत से नीचे धड़ाम से। ये दास अनिरुद्ध, मैं गिरा था, सिर के बल गिरता तो मर जाता, पर नहीं गिरा। पांव के बल गिरा, कोल्हू के बल, तो कोल्हू टूट गया मेरा। तो मेरी सांसें तो तभी खत्म हो गई। मेरे भाग्य में तभी तक की जिंदगी थी, बची हुई जिंदगी भाग्य की नहीं है, ये तो मेरे कृष्ण की कृपा से मैं जीवित हूं। बची सांसें कृपा से प्राप्त है। इसलिए मेरी मां वो दयालु है, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। दीनों पर दया, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। इसलिए ईश्वर की कृपा का अनुभव किया करो। करना चाहिए कि नहीं? सच बता रहा हूं मेरी मां, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मैंने आज तक देखा है भाग्य कुछ भी नहीं होता, भाग्य वाले लोग भी परेशान हैं। कृपा, इसलिए कहता हूं कि भगवान की शरण में रहो। तुम्हारे भाग्य में क्या, अर्जुन के भाग्य में क्या महाभारत जीतना लिखा था? बोलो, कृष्ण ना होते तो बताओ अर्जुन महाभारत जीतते क्या? थी ताकत अर्जुन की? बोलो, कृष्ण ना होते महाभारत में पांडवों के पक्ष में तो पांडव जीवित भी ना होते, पहले दिन के युद्ध में ही मर जाते पांडव। यदि पांडव महाभारत जीते तो उनके भाग्य में ये जीत नहीं थी, ये तो कृष्ण की कृपा से उन्हें ये जीत प्राप्त हुई। आप सहमत हैं इस बात से कि नहीं? बोलो हाँ। मैया क्या बोलती तू? सहमत हो इस बात से? भाग्य नहीं मेरी मां। लोग कहते हैं भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा। अरे मैं कभी नहीं कहता कि भाग्य में, आज तक मैंने कभी नहीं कहा, सच कह रहा हूं मैं। ये दास अनिरुद्ध, मैं झूठ बोलने से बचता हूं। ये दास ने कभी ऐसी बातें नहीं करता कि भाग्य में होगा तो नहीं। कृपा होगी तो मिलेगी। मुझे ये वस्तु चाहिए पर मेरे भाग्य में नहीं है। अब बताइए, वृंदावन में ये दास आपको बैठकर यहाँ कथा सुना रहा है, क्या मेरे भाग्य में वृंदावन था? वृंदावन में रहना मेरे भाग्य में लिखा था? नहीं था। ये तो बिहारी जी की कृपा है, मेरे श्रीमन नारायण की कृपा है तो उन्होंने चरणों में स्थान दिया है।
वरना ये मेरे भाग्य का खेल तो नहीं था। क्या कहते हो आप लोग भाग्य से थोड़ा ऊपर सोचा करो। ईश्वर की शरण में ये कुछ कहते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कुछ कह नहीं सकते। ये कुछ करते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि ये कुछ कर नहीं सकते। ये कुछ देखते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ देख नहीं सकते। ये कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करते हैं, ये ना देखते हुए भी सब कुछ देखते हैं, ये ना सुनते हुए भी सब कुछ सुनते हैं, और ना कुछ बोलते हुए भी सब कुछ बोलते। बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। ये बिना हाथ के सब काम कर देते हैं। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। भगवान की कृपा होती है ना तो दुश्मन भी आपसे अच्छे से बात करता है, और कृपा ना हो तो तुम्हारा अपना बेटा भी तुमसे रॉन्ग बात करता है। कृपा होगी तो कोई तुम्हारा बिगाड़ ना पाएगा। बोलो हाँ। इसलिए ईश्वर की कृपा देखो ना, अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हो गया, सारे यात्री बेचारे जिंदा जल गए। 245 यात्री थे लगभग उस विमान में, सारे ही जल गए, पर एक बचा। एक ऐसे बचा कि उसका एक बाल भी नहीं जला। जहां सब कोई जल गया, उसी प्लेन में एक ऐसा भी था जिसका एक रोमा भी नहीं जला। क्या कहोगे आप? भगवान ने बता दिया ना कि मैं जिसे बचाऊं ना साहब, वो आकाश से गिर के भी बच सकता है। मैं हूं। है कोई शक्ति जो ये सब खेल रचा रही है? तुम्हें बता, सारे मरे थे तो वो भी मर जाता, नहीं मरा। बताना था ना तुम्हें कि भाई मैं हूं, मुझे भुलाओ ना। आग में ताकत नहीं कि जिसे मैं बचाऊं उसे जला सके। पहाड़ से गिरा हुआ भी बच जाए यदि कृपा है, और कृपा ना हो तो आदमी वॉशरूम में गिरता है, मर जाता है। क्यों भैया? तनिक सा पांव फिसला, तनिक खड़ा खड़ा गिर गया, मर गया। और कई लोग इतने ऊपर पहाड़ से गिरा, वो प्लेन से गिरा, इतनी बड़ी बिल्डिंग में टकराया। आग इतनी तेज थी कि लोहा तक जल, वो प्लेन का लोहा तक जल गया साहब। इंसान तो छोड़िए, वो प्लेन लोहे की थी, लोहे का लोहा जल गया। इतनी तेज वहां ताप था आग का, लेकिन वो एक बच गया। इसलिए कृपा, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सच बताओ, आप लोग कृपा का अनुभव करते हो कि नहीं? नहीं करते तो आज से करना। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, माँ बाप के पुण्य से बच्चे नाम इज्जत कमाते हैं। एक ब्राह्मण थे, एक कथा सुनो जरा सी। एक ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। पंडितानी थी, पंडित जी थे। पंडितानी, पंडित जी बेचारे भिक्षा मांग कर लाते। पंडितानी बोलती कि आज तो कुछ भी नहीं है, क्या बनाऊं भोजन। कोई अतिथि आ जाता तो बेचारे दोनों लज्जा के मारे हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। हे अतिथि देवता, आप पानी पी लीजिए, केवल आपके लिए हम लोग खुद आज कुछ खाए नहीं, आपको कैसे, एक दाना नहीं है घर पे। लेकिन वो पंडित जी ना दिन भर पूजा करते, दिन भर नाम जप ध्यान, बड़े भक्त थे भगवान के। पंडितानी बोली कि आप इतने बड़े भक्त हो, अपन लोग इतने गरीब क्यों हैं? पंडित जी बोले कोई बात नहीं, भगवान भक्त को धन दौलत से दूर इसलिए रख देते हैं कि कहीं मेरे भक्त को अभिमान ना हो जाए। अभिमान होगा तो वो भगवान को भूलकर संसार में उलझ जाएगा, है ना।
एक पंडित जी ना, वो पंडित जी बेचारे गरीब थे पर बहुत बड़े भक्त थे। कई बार क्या होता है कि पहले के जमाने में जो भीख मांगने आते थे ना, वो भजन सुनाते थे। जिसके घर जाते खंजनियां लेते और भजन सुनाते, तो बढ़िया भजन। एक मैया बड़ी देर हो गई, गुरुजी एक भिखारी आया, भजन सुनाने लग गया और भजन सुनाया, अंदर से कोई निकला ही नहीं भिक्षा देने। भजन पूरा हो गया तो आवाज लगाई, मैया भजन पूरा हो गया, कुछ तो ले आओ मेरी माँ। तो अंदर से मैया आई, महाराज मैं तो जब आप आए थे तभी मैं आपको भिक्षा दे देती, पर मैंने नहीं दिया। क्यों? मैं यदि तुरंत भिक्षा दे देती ना तो आप भजन उतना ही सुना के भाग जाते। मैंने नहीं दिया क्योंकि मुझे आपका पूरा भजन सुनना था, तो मैं देर करती रही। मैंने जितनी देर किया आपने उतना लंबा भजन सुनाया। कई बार आपको ईश्वर नहीं देते, आपको लगता है नहीं दे रहे हैं। कई बार भगवान आपको पसंद करते हैं कि आप पहले मुझे पुकारो। आपका भजन, आपका कीर्तन, आपका पुकारना उन्हें अच्छा लगता है, तो भगवान देने से डर जाते हैं कि कहीं मैंने से धन दिया, कहीं ये भूल ना जाए। पहले आप प्रॉमिस करो कि प्रभु आप मुझे धन दोगे तो मैं आपको भूलूंगा नहीं, तब तो भगवान भर देंगे आपको धन से। पर ये प्रॉमिस करो कि प्रभु मैं धन पाकर आपको, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। वरना आजकल ना लोग जरा पा लेते हैं, भूल जाते हैं भगवान को। कबीरदास जी तो खुद कह रहे हैं ना, कबीरदास जी कह रहे, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को हो। तो आप प्रॉमिस करो कि भूलोगे नहीं। जितना धन आवे उतने सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, नम्र हो जाओ, फिर देखो धन इतना होगा कि आप संभाल ना पाओगे। भाई साहब, आम का पेड़ जितना झुकता है फलों से उतना ही भर जाता है, और वो फलों से भरता है तो झुकता है। बबूल का पेड़ कांटों से भरा है इसलिए झुकता नहीं है। दुष्ट नहीं झुकता, सज्जन झुकता है। इसलिए धनवान वो नहीं है अकड़ के खड़ा हो जाए। धनवान वो है कि जितना ईश्वर दे एक कदम और ईश्वर के आप पास पहुंच जाओ। धनवान की ज्यादा, जितना धनवान है उसे उतना अधिक माला जपना चाहिए, क्योंकि प्रभु तूने मुझे सबसे ज्यादा दिया है तो मैं तुझे सबसे ज्यादा याद करूंगा। ये मतलब थोड़ी है कि तुम्हें ज्यादा दिया तुम भूल जाओ। भाई गरीब आदमी बिल्कुल याद ना करे भगवान को, एक दो बार कर ले ठीक है क्योंकि गरीब है, पर तुम तो धनवान हो ना, तुम्हें ज्यादा याद करना चाहिए क्योंकि तुम्हें ईश्वर ज्यादा दिए। तुम तो उनके एहसान के तले दबे हो। क्यों भाई? पंडित जी थे बड़े गरीब, पंडितानी को भोजन बनाना था पर घर में था नहीं। पंडित जी बोले क्या करें? पंडितानी बोली कि अपना जो राजा है ना वो पुण्य खरीदता है, ऐसा करो कि आपने इतना पुण्य किया है थोड़ा सा पुण्य बेच दो। आप ऐसा करो कि अपना थोड़ा सा पुण्य बेच दो। हाँ तुम्हारी ये बात सही है। पंडितानी पड़ोसन के घर गई, बहन हमारे पति अपना पुण्य बेचने जा रहे हैं, रास्ते के लिए ना थोड़ा सा आटा दे दो, हम रोटी बना के पराठे बना के पंडित जी को रख दें। अब हमारे पति पुण्य बेचेंगे, राजा देगा तो हम आपका जल्दी चुका देंगे। पड़ोसन ने बोला ठीक है, उसने आटा दे दिया। पंडितानी ने आटा की बढ़िया रोटी बनाई, पराठे जो भी बनाया होगा, अचार रखा, पराठे रखे या रोटी पंडित जी को बांध दी। लो रास्ते में भूख लगे खा लेना, राजा से बोलना कि हमारा पुण्य खरीद लो, थोड़ा सा पुण्य बेच दो, राजा हमारा अच्छा है पुण्य खरीदता। अब पंडित जी चले पुण्य बेचने। चलते चलते थक गए, रास्ते में एक पेड़ नजर आया, हरा छांव थी चारों ओर, हरा भरा वृक्ष, नदी थी, नदी में जल्दी हाथ पांव धोए
और पेड़ के नीचे बैठे अचार रोटी निकाली पंडित जी, और जैसे खाने लग गए कि वहां एक भूखा आ गया। ए पंडित जी भैया, हम बहुत भूखे हैं, थोड़ा भोजन मिलेगा? पंडित जी बोले कि मेरे पास तो 4 रोटियां हैं, अचार रोटी है, एक काम करो, 2 तुम खा लो, 2 हम खा लें। ठीक। पंडित जी ने अपनी 2 रोटी उसको दे दी। वो भूखा आदमी 2 रोटी खाया, बोला पंडित जी हमारी भूख मिटी नहीं, रोटी बड़ी अच्छी, 2 और मिल जाए तो बड़ी कृपा। तो बेचारे पंडित जी अपनी 2 रोटी भी उसे दे दी, ले तू खा। और उसने खाया और खा के तृप्त होके बड़ा आशीर्वाद, वाह पंडित जी भगवान आपको खूब दें। चला गया वो गरीब, वो व्यक्ति तो चला गया। अब पंडित जी क्या करें, अचार बचा तनिक सा, तो अचार चूस के नदी गए, पानी पिया। अच्छा आप अचार खाओगे तुरंत प्यास लगाएगी, है ना? अचार चूस के पानी पिया और चलो कोई बात नहीं, चल। अब भूखे पंडित जी खुद भूखे रह गए और अपनी वाली रोटी दान कर दी। राजा के दरबार में पहुंचे, राजा ने बड़ा स्वागत किया, आओ आओ। कौन हो? महाराज मैं आपके राज्य का एक गरीब ब्राह्मण हूं। क्या करने आए हो? भिक्षा मांगने आए हो? नहीं महाराज, मैं तो अपने नगर में ही भिक्षा गांव में मांग लेता हूं, गांव के लोग थोड़ा देते हैं तो रोटी का गुजारा हो जाता। तो क्यों आए हो? महाराज मैं अपना पुण्य बेचने आया हूं, सुना है कि आप सबके पुण्य खरीदते हो। तो राजा बोले कि तुम पुण्यात्मा हो, तुमने कौन सा पुण्य किया है? पंडित जी बोले हे राजन, हमारा सुबह से शाम तक प्रभु को याद करने के सिवा कोई काम नहीं। हमने कभी असत्य नहीं कहा, हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने पुण्य किए हैं, पाप नहीं किए। तो आप हमारा थोड़ा सा पुण्य खरीद लो। राजा की पत्नी बड़ी पतिव्रता थी। राजा अपनी पत्नी के पास गए और बोले सुनो, ये पंडित जी आए हैं, अपना पुण्य बेचना चाहते हैं, जरा तुम देखकर बताओ कि पंडित जी का कौन सा पुण्य खरीदने योग्य है। तो जो राजा की पत्नी थी वो बहुत बड़ी पतिव्रता थी, तो उसने अपने पातिव्रत धर्म के बल से देखा और वो जान गई। उसने कहा कि आज ही इन